हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वंस अगेन। हमने स्टार्ट कर दिया था लीडरशिप। लास्ट वीडियो में थोड़ी नॉइस इशू था, बट आई होप आपने मैनेज किया होगा। एंड यस, जो वॉइस में इशू था मैं उसके लिए फिर से एक फास्ट रिवीजन जरूर लेकर आऊंगी, अप्रोक्सीमेट 5 to 10 मिनट्स के बीच में, सो दैट आपका रिवाइज हो जाए। बट प्लीज एडजस्ट विद दैट। चलिए स्टार्ट करते हैं अभी हम नेक्स्ट टॉपिक के साथ। वो बेसिक था इसलिए मैं उसको रिपीट दोबारा नहीं करवा रही हूँ, बट अगर कुछ टेक्निकल पॉइंट होता तो मैं डेफिनेटली रिपीट करवाती। बेसिक था, आई नो आप उसके साथ मैनेज कर जाओगे, डू नॉट वरी। चलिए अभी हम स्टार्ट करने वाले हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक इंपॉर्टेंट है हमारा, वो है डिफरेंस बिटवीन मैनेजिंग एंड लीडिंग। मतलब मैनेज करने में और लीड करने में, मैनेजर लीडर, इन दोनों में क्या फर्क है, इन दोनों के फंक्शंस में क्या फर्क है। तो हम क्या पढ़ रहे हैं, डिफरेंस बिटवीन द मैनेजिंग एंड लीडिंग। चलिए देखिए, लीडरशिप एंड मैनेजमेंट एक पॉइंट है, लीडरशिप एक है मैनेजमेंट। जनरली इनको लोग समान समझते हैं कि दोनों सिनोनिमस हैं, ठीक है, बट एक्चुअल में ये सिनोनिमस नहीं है। इनका डिफरेंस समझना बहुत जरूरी है। इट इज असेंशियल टू अंडरस्टैंड दैट, हमें ये समझना बहुत जरूरी है दैट जो लीडरशिप है वो मैनेजमेंट का एक पार्ट है, और मैनेजमेंट का वो हिस्सा जो कि असेंशियल है। मतलब ब्रॉड कौन हुआ, ब्रॉड हुआ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट का एक इंपॉर्टेंट, मान लो ये सारा है मैनेजमेंट, इसके अंदर का एक इंपॉर्टेंट हिस्सा क्या है, लीडरशिप। जो लीडरशिप है वो मैनेजमेंट का एक असेंशियल पार्ट है, क्रूशियल कंपोनेंट ऑफ द मैनेजमेंट। एज अ क्रूशियल कंपोनेंट जो लीडरशिप है वो मैनेजमेंट का इंपॉर्टेंट पार्ट भी है, असेंशियल भी है, क्रूशियल है। मतलब इतना इजी नहीं है जितना आपको दिखता है। रिमार्केबल लीडरशिप बिहेवियर, जो एक रिमार्केबल, आप कहते हैं इसका एक लीडरशिप बिहेवियर है, वो किस पे स्ट्रेस करता है हम वो जरूर पढ़ेंगे। कि हमने पढ़ा था ना, कम्युनिकेशन स्किल्स होने चाहिए उसमें, ठीक है, सिंपैथी होनी चाहिए, डाउन टू अर्थ, हम बहुत सारी चीजें हमने पढ़ी थी कि उसको क्या होना चाहिए, कम्युनिकेशन स्किल्स वगैरह अच्छी होनी चाहिए। मतलब वो क्या कह रहा है, जो लीडरशिप है उसके अंदर क्या क्या क्वालिटी होनी चाहिए। देखो, रिमार्केबल लीडरशिप बिहेवियर, जो एक बहुत ज्यादा अच्छा लीडरशिप बिहेवियर होता है, वो किस पे स्ट्रेस अपॉन करता है, वो किस पे ज्यादा ध्यान देता है, बिल्डिंग ऑन एन एनवायरमेंट। जो एक अच्छा लीडरशिप है वो इस चीज पे ध्यान देता है कि ऐसा एनवायरमेंट बिल्डअप किया जाए, ऐसा एनवायरमेंट बिल्डअप किया जाए इन विच, जिसमें ईच एंड एवरी एम्प्लॉय, हर एक एम्प्लॉय डेवलप भी कर सके और खुद को एक्सेल भी कर सके। समझ रहे हो, लीडरशिप की जो क्वालिटीज हैं वो इस चीज पे स्ट्रेस अपॉन करती है कि लीडरशिप में ऐसा बिहेवियर होना चाहिए लीडर का कि वो ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट कर पाए, ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट कर पाए जिससे क्या हो, सारे एम्प्लॉयज की डेवलपमेंट हो सके एंड सारे एम्प्लॉयज जो है वो एक्सेल कर सके, एम्प्लॉयज की डेवलपमेंट हो सके एंड जो एम्प्लॉयज है वो एक्सेल कर सके। मैनेजर फोकस ऑन, मैनेजर किस पे फोकस करते हैं, व्हाट एंड हाउ द टास्क आर अकम्प्लिश्ड, टास्क को कैसे कंप्लीट करना है, द नेसेसिटी ऑफ गेटिंग द टास्क। मैनेजर तो इस चीज पे ध्यान देते हैं। मैनेजर मस्ट हैव द ट्रेट ऑफ लीडर, जो मैनेजर है उसके अंदर लीडर की ट्रेट होनी, लीडर की क्वालिटीज होनी बहुत जरूरी है। वाई सो, क्योंकि मैनेजर के अंदर ही तो लीडरशिप आता है ना, तो जो ऐसा होल बाउंड्री है उसके अंदर अंदर वाले सभी क्वालिटीज होनी जरूरी है। इसीलिए हम बोल रहे हैं जो मैनेजर है उसके अंदर लीडर की क्वालिटी होनी भी जरूरी है, उसके अंदर लीडरशिप की क्वालिटी होनी भी जरूरी है। लीडर डेवलप एंड बिगिन द स्ट्रेटेजी, लीडर क्या करता है, स्ट्रेटेजी बिगिन करता है, डेवलप करता है, एंड दैट सस्टेन एंड बिल्ड द कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। लीडर क्या करता है, उस टाइप की स्ट्रेटेजीज बनाता है जो कि कॉम्पिटिटिव एडवांटेज दे पाए, जो कि कॉम्पिटिटिव एडवांटेज दे पाए। हमने इस पेज पे क्या पढ़ा, जनरली ये समझा जाता है कि लीडरशिप एंड मैनेजर दोनों सेम चीजें हैं, बट एक्चुअल में ऐसा नहीं है। जो मैनेजमेंट है
वो लीडरशिप के अंदर का पार्ट, सॉरी, जो लीडरशिप है वो मैनेज के अंदर का पार्ट है। वो कह रहा है लीडरशिप इज एन एसेंशियल पार्ट, जरूरी हिस्सा भी है और इम्पोर्टेंट हिस्सा भी है, एसेंशियल भी है, और इसलिए जो मैनेजर है उसके अंदर लीडरशिप की क्वालिटीज होना भी जरूरी है। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आएगा, ऐसा कोई डिफिकल्ट पोर्शन नहीं था यहाँ तक। चलिए उसके बाद क्या कह रहा है, अभी हम समझेंगे एक एक करके डिफरेंस क्या है, किस चीज का डिफरेंस, एक एक पॉइंट उठाएंगे, उस पॉइंट के बेसिस पे देखेंगे कि लीडरशिप किसके अंडर फॉल होती है एंड मैनेजमेंट किस चीज के अंडर फॉल होती है। सबसे पहला हम बेसिस उठा रहे हैं सोर्सेज ऑफ इन्फ्लुएंस के बेसिस पे, सोर्सेज ऑफ इन्फ्लुएंस के बेसिस पे। लीडर गेट्स हिज अथॉरिटी फ्रॉम हिज फॉलोअर्स। देखो, एक होता है लीडर, एक होता है मैनेजर। लीडर जो है वो कोई भी बन जाता है, बट उसके अंदर क्वालिटी होना जरूरी है। मैनेजमेंट जो है वो एक पोजीशन से आता है, ऑर्गेनाइजेशन में एक पोजीशन होती है मैनेजर की, वहां से वो पोस्ट क्रिएट होती है। बट लीडर वो हो गया जो किसी भी ग्रुप को इन्फ्लुएंस कर पाए और अपने आप और जो ग्रुप को अच्छे से समझा पाए। तो वो क्या कह रहा है, लीडर के पास अथॉरिटी कहां से आती है, मान लो एक ग्रुप के अंदर एक पर्सन सबको लीड कर रहा है, बहुत अच्छा समझा पा रहा है, इन्फ्लुएंस कर पा रहा है, तो अल्टीमेटली जो बाकी लोग हैं वो उसको फॉलो करेंगे। क्या आपने उसको कोई ऑफर लेटर दिया कि आपकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी, आपकी ये अथॉरिटी, नहीं दिया, जस्ट फॉलोअर्स को फॉलो कर रहे हैं, इसलिए उसके पास पावर आ गई। बहुत सारे लोग उसको फॉलो कर रहे हैं इसलिए उसके पास पावर आ गई। बट मैनेजर के पास पावर कहां से आई, उसके पास पावर आई एक पोजीशन क्रिएट करने की वजह से। ऑर्गेनाइजेशन में पोजीशन क्रिएट की गई है जिसकी वजह से पावर आई, ऑर्गेनाइजेशन में पोजीशन क्रिएट की गई है जिसकी वजह से पावर आई। लीडर गेट्स हिज अथॉरिटी फ्रॉम हिज फॉलोअर्स। लीडर को अथॉरिटी कहां से मिली, अपने फॉलोअर्स से। बट मैनेजर को अथॉरिटी कहां से मिली, एक पोजीशन क्रिएट करने की वजह से। मैनेजर को अथॉरिटी कहां से मिली, एक पोजीशन क्रिएट करने की वजह से। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। नेक्स्ट पॉइंट आता है ऑन द बेसिस ऑफ रिलेशनशिप के बेस पे हम दोनों को कैसे डिफरेंशिएट कर सकते हैं। रिलेशनशिप के बेस पे हम मैनेजर लीडर को कैसे डिफरेंशिएट कर सकते हैं। देखो, व्हाइल मैनेजमेंट इंक्लूड, मैनेजमेंट किस चीज पे फोकस करता है, प्लानिंग। मैनेजमेंट के 5 फंक्शन हमने पढ़े हैं ना, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्शन, कंट्रोलिंग। ठीक है, हम मैनेजर इस पे फॉलो करता है क्योंकि उसके पास प्रॉपर यही चीज, उसके पास सेट ऑफ रूल्स है उसको फॉलो करने का। लेकिन लीडरशिप जनरली किस पे फोर्स करेगा, लीडरशिप फोकस करेगा मेनली डायरेक्टिंग फंक्शन पे, क्योंकि वो मेन लीडर है, उसको पूरी टीम को डायरेक्ट करना है, लीड करना है। वो प्रॉपर पांचों फॉलो नहीं करेगा, करेगा भी तो कुछ एक्सटेंट तक फॉलो करेगा, बट मेन उसका फंक्शन क्या होगा, डायरेक्ट करना। मेन उसका फंक्शन क्या होगा, डायरेक्ट करना। लीडर फोकस ऑन बिल्डिंग द रिलेशनशिप। लीडर क्या करेगा, रिलेशनशिप बिल्ड करेगा, टीम वर्क बनाएगा। वो खुद को बड़ा, दूसरों को छोटा नहीं दिखाएगा, वो अपने आप को उस टीम का एक हिस्सा मानेगा, इसलिए वो उनके साथ ही रिलेशनशिप डेवलप करेगा। मैं इतना डेप्थ में इसलिए जा रही हूँ सो दैट आप लोगों को चीजें दिमाग में फिट हो जाए। मैं आपको इतनी गारंटी दे रही हूँ, अगर 2 से 3 बार आपने इस वीडियो को देख लिया ना, आपके माइंड में मेरी बातें बैठ जाएंगी, एग्जाम टाइम में आपको हेल्प करेगी। ऐसा बहुत सारे स्टूडेंट बोलते हैं कि जब वो 2-3 बार आप रिपीट मोड पे क्लास कर लो, जैसे एक कराया हमने कौन सा बैच, डिटेल बैच, फिर लेती हूँ फास्ट ट्रैक, फिर बिल्कुल फास्ट फटाफट से फिनिश हो जाए। आपने 2-3 बार वही रिपीटिव बातें सुन ली तो आपके माइंड में बातें बैठ जाएंगी, पढ़ा हुआ ना बैठे बट वो सुना हुआ कहीं ना कहीं माइंड में रह जाता है, अगर आप फोकस के साथ सुनोगे ओनली देन। ठीक है, चलो क्या कह रहे हैं, लीडर जो है, लीडर फोकस करता है रिलेशनशिप बिल्ड करने पे। लीडर किस चीज पे फोकस कर रहा है, रिलेशनशिप बिल्ड करने पे। टीम वर्क करेगा, मोटिवेट करेगा। लेकिन मैनेजर क्या करता है, मैनेजर बॉस के रूप में कार्य करता है ना,
मैनेजर क्या करता है, मैनेजर के रिलेशन कहाँ से अराइज होते हैं, इन एन ऑर्गेनाइजेशन कंटेक्स्ट। मैनेजर का जो रिलेशन है वो पूरा ऑर्गेनाइजेशन की जो टॉप टू बॉटम हायरार्की होती है वहां से जनरेट होते हैं। बट लीडरशिप कैन अकर एनीवेयर, लीडरशिप कहीं भी हो सकता है, बट मैनेजमेंट का एक जो रोल है, मैनेजमेंट के फंक्शन है, वो एक ऑर्गेनाइजेशन में ही हो सकते हैं। इट डज नॉट नीड एनी ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, लीडरशिप को किसी भी स्ट्रक्चर की जरूरत नहीं है, चाहे वो एक पर्सनल ग्रुप हो, चाहे एक फॉर्मल ग्रुप हो, चाहे एक इनफॉर्मल ग्रुप हो, लीडरशिप कहीं भी एग्जिस्ट कर सकती है। नेक्स्ट आता है जो हम डिफरेंशिएट करेंगे आर्ट एंड साइंस के बेस पे। किसके बेसिस पे, आर्ट एंड साइंस के बेसिस पे लीडरशिप कैसा डिफरेंस है और मैनेजमेंट में क्या डिफरेंस है। देखो आपने 11th-12 में मैनेजमेंट में पढ़ा होगा, मैनेजमेंट इज एन आर्ट एज वेल एज साइंस। बट यहाँ पे हम क्या कह रहे हैं, वो तो ठीक है आर्ट भी है साइंस भी है, पर ज्यादा पलड़ा किसका भारी है, ज्यादा पलड़ा मैनेजमेंट में साइंस का भारी क्यों बोला जा रहा है इस कंटेक्स्ट में, क्योंकि वहां पे 14 प्रिंसिपल्स थे। मैनेजमेंट को कुछ प्रिंसिपल्स दिए जाते हैं, कुछ एक स्पेसिफाइड अथॉरिटीज दी जाती है, स्पेसिफाइड पावर दी जाती है, जिसके अकॉर्डिंग वो काम करता है। तो कहीं ना कहीं वो साइंस में फॉलो हो गया ना, चाहे कॉज एंड इफेक्ट वाला रिलेशनशिप या ना चले, बट साइंस तो हो गया क्योंकि स्पेसिफिक सेट ऑफ रूल्स हुए वहां पे। बट लीडरशिप में प्रॉपरली आर्ट चलेगी, आप किसी को इन्फ्लुएंस ही तभी कर पाओगे जब आप में वो काबिलियत है, आप में वो पावर है, आप में वो इन्फ्लुएंसिंग फैसिलिटी है कि आप दूसरों को इन्फ्लुएंस कर पाओ। ठीक है, देखो मैनेजमेंट इज मोर ऑफ द साइंस एंड द मैनेजर आर एग्जैक्ट प्लान स्टैंडर्ड लॉजिकल मोर ऑफ माइंड। प्लान काम करता है, स्टैंडर्डाइज वे में काम करता है, लॉजिकल काम करता है। लीडरशिप कैसे काम करता है, एज एन आर्ट चलता है, लीडरशिप एज एन आर्ट चलता है। इन एन ऑर्गेनाइजेशन इफ मैनेजमेंट आर रिक्वायर्ड देन लीडर्स आर मस्ट। वो कह रहा है अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन में हमें ये फील होता है मैनेजमेंट की बहुत ज्यादा जरूरत है, तो लीडरशिप की उससे ज्यादा जरूरत है। क्योंकि आप अगर मैनेजमेंट की पोजीशन पे बैठ गए पर आपके अंदर लीडरशिप वाली क्वालिटी ही नहीं है, तो आप एक ग्रुप को कभी भी लीड या रन नहीं कर पाओगे। इसलिए क्या बोला जा रहा है, मैनेजमेंट अगर जरूरी है तो लीडरशिप मस्ट है, मस्ट। चलो नेक्स्ट पॉइंट है सैंक्शन के हिसाब से। किसके हिसाब से, सैंक्शन के हिसाब से। नेक्स्ट पॉइंट है लीडर सैंक्शन द ग्रांट। लीडर ग्रांट सैंक्शन करेंगे, एक्सेस मतलब किसी को कुछ देंगे, एक्सेस करेंगे चीजों को एज पर द सेटिस्फेक्शन ऑफ ग्रुप। लीडर हमेशा ये सोचेगा कि मेरा पूरा ग्रुप कैसे सेटिस्फाइड हो सके। लीडर क्या सोचेगा कि मेरा पूरा ग्रुप कैसे सेटिस्फाइड हो सके, पर मैनेजर क्या करेगा, अपनी पावर्स के हिसाब से, फॉर्मल कमांड के हिसाब से डेलीगेट करेगा चीजों को। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूट करेगा, सैंक्शन करेगा। लीडर हमेशा ये सोचेगा ग्रुप में क्या इफेक्टिवली हो सकता है, उस हिसाब से चीजों को हैंडल किया जाए, चीजों को डेलीगेट किया जाए पावर्स को। बट मैनेजर हमेशा एक फॉर्मल हायरार्की के हिसाब से काम करेगा। तो दोनों में डिफरेंस हुआ एज पर द सैंक्शन ऑफ द बेसिस के हिसाब से। उसके बाद आता है टाइप ऑफ डीलिंग के हिसाब से। टाइप ऑफ डीलिंग के हिसाब से क्या कहता है, while मैनेजमेंट डील्स विद द टेक्निकल डायमेंशन। मैनेजमेंट किससे डील करती है, टेक्निकलिटी से डील करती है। बट लीडरशिप किससे डील करती है, डील्स विद द पीपल इन द ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, लीडरशिप लोगों से डील करता है, वो एक सिस्टम से डील करता है मैनेजर, बट लीडर सोचता है मुझे सिस्टम से नहीं लोगों को डील करना है, सबकी कंटेनमेंट होगी जहां पे वही पूरी टीम के लिए बेनिफिशियल हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट आता है रोल के हिसाब से। रोल के हिसाब से लीडरशिप एंड मैनेजमेंट को कैसे डिफरेंशिएट किया जा सके, रोल के हिसाब से लीडरशिप एंड मैनेजमेंट को कैसे डिफरेंशिएट किया जा सके। While
मैनेजर्स लेज डाउन द स्ट्रक्चर, मैनेजर क्या करते हैं, एक स्ट्रक्चर बनाते हैं और डेलीगेशन कर देते हैं अथॉरिटीज का, रिस्पॉन्सिबिलिटीज का, ठीक है, डायरेक्शन दे देते हैं, विजन कम्युनिकेटिंग। एंड जो लीडर क्या करते हैं, सॉरी देखो मैनेजर क्या करेगा, मैनेजर एक स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग, एक होता है ना, पहले ये प्रोडक्शन मैनेजर को करेगा, फिर मेन मैनेजर को करेंगे, फिर की डिपार्टमेंट को जाके करेंगे, हायरार्की बनी होती है। बट लीडर क्या करता है, ये नहीं कहता कि मैं इसको दूंगा ये उसको देगा, नहीं, लीडर बिना कुछ सोचे जिस जिस रोल की हेल्प चाहिए वहां वहां पे चीजों को कम्युनिकेट करेगा एंड लोगों को इंस्पायर कर देगा। उसके बाद कुछ और पॉइंट देखो, मैनेजर अकाउंटेबल फॉर देयर जॉब मैनेजिंग, मैनेजर अपनी जॉब के रिगार्डिंग अकाउंटेबल होगा क्योंकि वो एक फॉर्मल स्ट्रक्चर में काम कर रहा है। बट लीडर्स जो है दे आर नॉट अकाउंटेबल, दे होल्ड द पावर ऑफ इन्फ्लुएंस अदर, बट उनके ऊपर कोई ऐसा स्ट्रक्चरल बर्डन नहीं है कि उनको अपने आप को किसी को जवाब देना है। दे जस्ट आर गुड एट इन्फ्लुएंसिंग अदर एंड दे आर doing it. If management is reactive, leadership is proactive. Management reactive होती है, कुछ होगा तो काम करेंगे, जो लीडर होता है वो सबके बारे में सोच के सिचुएशंस को पहले से ही टैकल कर लेता है। मैनेजमेंट इज बेस्ड मोर ऑन द रिटन कम्युनिकेशन, मैनेजमेंट में ज्यादा से ज्यादा कम्युनिकेशन रिटन बेसिस पे होती है। आपने देखा होगा जो लोग जॉब करते हैं मेल्स में जाती हैं चीजें ताकि एक प्रूफ हो, सर्टेन प्रूफ हो आपके पास। बट लीडरशिप में चीजें वर्बली काम करती हैं, लीडरशिप में चीजें क्या करती हैं, वर्बली काम करती हैं। अगर आपको लेक्चर्स पसंद आते हैं तो देखने के साथ साथ प्लीज उनको लाइक भी कीजिए सो दैट इट कैन बूस्ट माय एनर्जी टू, बिकॉज अप्रोक्स ट्यूसडे और वेडनेसडे मैं क्वेश्चन को लेकर आऊंगी। एक चीज मैं और बता दूं कि मैं प्रॉपरली आप लोगों के लिए खुद को बिल्कुल ही हर जगह से फ्री कर रही हूँ सो दैट आप लोग जितने भी लोग जो सेल्फ स्टडी स्टूडेंट्स हैं स्पेशली, जिनको एक्चुअल में नीड है कि कोई उनको गाइड करे, एक्चुअल में दे नीड कि कोई उनका एक होता है ना कि आपको कोई मोटिवेशन प्रोवाइड करे सो दैट यू कैन वर्कअप एंड अच्छे से आप काम कर पाओ। मैं अपनी सारी वर्क कमिटमेंट फिनिश करके प्रॉपरली आप लोगों के ऊपर फोकस करने वाली हूँ सो दैट मेरे पास और कोई वो तो नहीं है कम्युनिकेट करने का कि मैं 1 to 1 आप लोगों को जानती हूँ, बट एक कनेक्शन बिल्डअप होता है कि आप लोग कमेंट कीजिए, है ना, आप लोग कुछ डाउट है तो नो डाउट वो पूछ लीजिए, बिकॉज आई एम गोइंग टू कहते हैं ना डिवोट करने वाली हूँ मैं अपने आप को आप लोगों के लिए सो दैट आप लोगों को किसी भी मैनर में हेल्प हो सके। बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं वो कैन नॉट अफोर्ड सब कोचिंग, बहुत सारे ऐसे हैं बैच मेरा आएगा ऑनलाइन, डू नॉट वरी, जिनको लगता है हमें लाइव अटेंड करना है, जिनको एक स्ट्रक्चर्ड मैनर में क्लासेस चाहिए। कुछ लोग होते हैं ना कि मतलब क्लासेस आ रही है बट स्टिल आई कांट फॉलो क्योंकि मुझे स्ट्रक्चर्ड मैनर में सब कुछ रेडी चाहिए, परोस के चाहिए। तो वो लाइव क्लासेस में हम क्या करते हैं, रेगुलर होगा, फिर टेस्ट भी होंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सब हो जाएगा, उसमें लाऊंगी मैं यहाँ पर भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, बट वहां पे क्या होगा एक स्ट्रक्चर मैनर में चलती रहेंगी चीजें, है ना। तो डू नॉट वरी, बट जो सेल्फ स्टडी स्टूडेंट है आई एम नॉट गोइंग टू कॉम्प्रोमाइज विद एनी ऑफ यू, आपको सब मिलेगा यहाँ भी। जो सेल्फ स्टडी स्टूडेंट है वो यहाँ भी कर सकते हैं, डू नॉट वरी, कोई बर्डन नहीं है कि आप लोग क्लासेस लीजिए उसमें कुछ अलग है, नहीं, दिस इज जस्ट फॉर दोस्त जिनको हैबिट होती है लाइव अटेंड करने की, जो अपना कंसंट्रेशन नहीं बना पाते, ठीक है। चलो हमारा यहाँ पे क्या फिनिश हुआ, हमारा फिनिश हुआ लीडिंग एंड मैनेजमेंट। अगर अच्छा लग रहा है तो कमेंट करते रहिए, समझ में आ रहा है, थोड़ी भी अगर मैं आपकी किसी भी तरीके से हेल्प कर पा रही हूँ तो यू कैन राइट मी इन द कमेंट सेक्शन। चलो नेक्स्ट पॉइंट हम पढ़ने वाले हैं स्टाइल ऑफ लीडरशिप। हम क्या पढ़ने वाले हैं, लीडर तो हमने पढ़ लिया कि एक पर्सन होता है, पर लीडर किस तरीके से लीडरशिप निभाता है, किस तरीके से मैनेज करता है, इट इज कॉल्ड द स्टाइल ऑफ लीडरशिप। लीडरशिप किस किस वे में चीजों को मैनेज कर रहा है। देखो फर्स्टली देयर इज अ डेमोक्रेटिक लीडरशिप। कौन सी लीडरशिप, डेमोक्रेटिक लीडरशिप। जो डेमोक्रेटिक लीडरशिप है
अभी जब मैं डिटेल में आपको पढ़ाऊंगी आपको समझ में आएगा। कॉमनली यही इफेक्टिव होती है, कॉमनली यही चलती है। डेमोक्रेटिक लीडरशिप इज एग्जैक्टली व्हाट इट साउंड लाइक, लीडर मेक डिसीजन। डेमोक्रेटिक लीडरशिप ऐसे चलती है कि जो लीडर है वो डिसीजन लेगा प्योरली किसके बेसिस पे, जो उसके फॉलोअर्स उसको इनपुट दे रहे हैं, जो उसके फॉलोअर्स उसको इनपुट दे रहे हैं उस बेसिस पे ही लीडर डिसीजन लेने वाला है। देखो, ऑन द बेसिस ऑफ द इनपुट ऑफ द ईच टीम मेंबर, हर टीम मेंबर जैसे जैसे कंट्रीब्यूट करेगा सबका इनपुट लेगा और वो डिसीजन देगा। ऑल दो डिसीजन लेने की पावर किसके पास है, लीडर के पास है, बट वो डिसीजन लेगा किसके इनपुट के बेसिस पे, मेंबर्स के इनपुट के बेसिस पे। वो डिसीजन किसके इनपुट के बेसिस पे लेगा, मेंबर्स के इनपुट के बेसिस पे लेगा। ठीक है, लीडर्स एक्ट एज अ कोऑर्डिनेटर, वो कोऑर्डिनेटर की तरह एक्ट करते हैं। वो ऑर्गेनाइजेशन को क्या समझा जाता है कि ये एक सोशल यूनिट है। ऑर्गेनाइजेशन को क्या समझा जाता है कि ये सोशल यूनिट है और इसको एज अ कोऑर्डिनेशन के रूप में देखा जाता है। ठीक है, विच इन विच एवरीवन कैन पार्टिसिपेट, मतलब जो ऑर्गेनाइजेशन हुई वो एक सोशल यूनिट हुई। सोशल चीजों में आप आपके पास होती है ना पावर कि आप कहीं भी अपना जाके पक्ष रख सकते हो, सेम है इसमें ऑर्गेनाइजेशन को एक सोशल यूनिट समझा जाता है जिसमें सबके पास इक्वल पावर है कि वो अपना कंट्रीब्यूट कर सके, वो अपना कंट्रीब्यूट कर सके। वन द मोस्ट इफेक्टिव लीडरशिप एज मोटिवेशन, देखो इट इज वन ऑफ द मोस्ट इफेक्टिव लीडरशिप क्योंकि इसमें मोटिवेशन हाई लेवल पे चाहिए होता है और मोटिवेशन तभी आएगा जब सबका इन्वॉल्वमेंट होगा। मोटिवेशन तभी आएगा जब सबका इन्वॉल्वमेंट होगा। allows the lower level employees to exercise the authority, इसमें हम नीचे के लोगों को भी पावर देते हैं कि आप अथॉरिटी को एक्सरसाइज कर सकते हो। नेक्स्ट हम पढ़ने वाले हैं दैट इज ऑटोक्रेटिक लीडरशिप। नाम से क्लियर है, ऑटो, ऑटो मतलब खुद से करेगा वो पर्सन। आपने उसकी क्वालिटी देख के समझ के रियली वो इफेक्टिव होता है क्योंकि सब मोटिवेट होंगे, सब अपना इनपुट देंगे, सब अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से इनपुट देंगे, वो चीज इफेक्टिव रिजल्ट लेकर आएगी। बट ऑटोक्रेटिक लीडर में क्या होगा, रेयरली इफेक्टिव होंगी चीजें। ऑटोक्रेटिक लीडर उसमें क्या होगा, चीजें रेयरली इफेक्टिव होंगी। ऑटोक्रेटिक लीडरशिप इज द इनवर्स ऑफ डेमोक्रेटिक। डेमोक्रेटिक में क्या था, सबकी सुनेगा वो, फिर उनका इनपुट लेगा, फिर अपना डिसीजन सुनाएगा। बट ऑटोक्रेटिक में किसी की नहीं सुनी जाएगी। घर पे कई बार कुछ जिद्दी लोग होते हैं ना, मैंने जो बोल दिया दैट इज राइट, मैं किसी की नहीं सुनने वाला या वाली, मुझे तो बस जो मैंने कह दिया सब फॉलो करो। सेम चीज ये ऑटोक्रेटिक लीडरशिप में होती है। लीडर डिसीजन लेता है विदाउट टेकिंग द इनपुट, उसको कुछ नहीं पड़ी जो लोग सफर करेंगे उनके साथ क्या होगा, जो लोग एक्चुअल में काम कर रहे हैं उनको कैसा फील हो रहा है, उनके लिए वो चीज बेनिफिशियल है नहीं है, उसको कोई लेना देना नहीं है। उसको सिर्फ मतलब है मेरे ऑर्डर्स को फॉलो किया जाए। ये बोसी क्वालिटी का लीडर हुआ। देखो, ओनली टॉप मैनेजमेंट मेक्स द डिसीजन। डिसीजन कौन लेगा, टॉप मैनेजमेंट लेगा क्योंकि ये वन वे पैटर्न है। वन वे पैटर्न क्या है, वन वे कम्युनिकेशन है। इसमें नीचे वालों से नहीं पूछा जाता बताओ क्या अच्छा होगा, क्योंकि ऐसा क्यों पूछा जाना चाहिए, क्योंकि एक्चुअल में काम तो लोअर लेवल पे एम्प्लॉइज कर रहे हैं ना, बट आप उनसे पूछोगे ही नहीं, आप जस्ट उनको ऑर्डर देते रहोगे, तो वो तो वन वे कम्युनिकेशन पैटर्न हो गया ना। एम्प्लॉइज आर नीदर कंसिडर्ड नॉर कंसल्टेड। एम्प्लॉइज के साथ ना कुछ पूछा जाता है ना कंसिडर किया जाता है वो एग्जिस्ट भी करते हैं कि नहीं करते, मतलब उनको ह्यूमन बीइंग की तरह ट्रीट ही नहीं किया जा रहा है। दे आर नेवर कंसल्टेड बिफोर द गिविंग द डायरेक्शन, उनको डायरेक्टली डायरेक्शन हैंडल कर दी जाती है कि लो अपना काम करो। फॉर एग्जाम्पल, मान लो किसी एक ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉइज हैं, किसी को डे रूटीन सूट करती है, किसी को नाइट शिफ्ट सूट करती है। बॉस ने अपने हिसाब से शफल कर दिया बिना पूछे भाई आपकी एक्चुअल में रिक्वायरमेंट क्या है, बिना पूछे कर दिया, तो ऑब्वियस ही बात है
उनको कंसीडर ही नहीं करा, उनकी नीड्स ही नहीं पूछी, उनसे प्रायोरिटी नहीं पूछी, उनकी प्रायोरिटी क्या है, तो ये ऑटोक्रेटिक स्टाइल हो गया कि आपको सिर्फ अपने डिसीजन दूसरों के थोपने हैं और आप ये चाहते हो दूसरे आपको फॉलो करें और कुछ ना करें। ठीक है, एम्प्लॉइज हैव टू कंप्लाई द ऑर्डर, उसको अपने बॉस का ऑर्डर कंप्लाई करना पड़ेगा, चाहे वो ड्यू टू फियर करे, चाहे वो ड्यू टू थ्रेट करे, चाहे वो पेनल्टी की वजह से करे कि कहीं मुझे पेनल्टी ना लग जाए। नेक्स्ट आता है लेजर फ्री। लेजर फ्री क्या होता है? फ्री रेंज स्टाइल। फ्री रेंज स्टाइल, सबको सबके हाल पे छोड़ दो, जिसने जो करना है कर लो। ये इफेक्टिव तो हो सकता है, पर कभी कभी जब डिसीजन लेने वाले सही हो, तो अगर उनके हाल पे चीजें छोड़ दी जाए तो चीजें इट कैन क्रिएट वंडर इन लाइफ। जब आप दूसरों पे छोड़ देते हो या अपने डिसीजन खुद लेने लग जाते हो, देन यू कैन क्रिएट वंडर्स इन लाइफ बिकॉज यू फील सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। आपको लगता है मेरे ऊपर छोड़ दिया गया है तो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है इसको अच्छे से फॉलो करना। फ्रेंच टर्म जिसका लेजर फेयर है, इसका मतलब क्या होता है? लेट देम डू। ये फ्रेंच वर्ड है लेजर फ्री फेयर, इसको बोलते हैं लेट देम डू, कि डू वट एवर यू वॉन्ट टू डू, उनको करने दो। मोर लीडरशिप कैन एम्पावर द एम्प्लॉइज, mere leadership can empower the employees by trusting them। इसमें क्या होता है? आप जैसे उन पे ट्रस्ट कर सकते हो कि वो अपने हिसाब से अच्छा काम करेंगे। इट कैन लिमिट देयर डेवलपमेंट। ऑब्वियस सी बात है, कई बार आपको डायरेक्शन चाहिए होती है, जब आपने बिल्कुल ही उन पे छोड़ दिया, उनको डायरेक्ट भी नहीं कर रहे हो, तो कई बार उनकी जो ग्रोथ है वो लिमिट हो जाती है, उनकी जो डेवलपमेंट है वो एक लेवल पे आकर रुक जाती है। एंड ओवरलुक द क्रिटिकल कंपनी ग्रोथ, जो कंपनी की ग्रोथ है वो ओवरलुक हो जाती है, वो ओवरलुक हो जाती है। There is a complete delegation of the authority. Complete delegation of the authority among the subordinates. Full power pass to the followers. सारी पावर फॉलोअर्स को दे दी जाती है कि आप अपने डिसीजन अपने हिसाब से ले लीजिए, so that you can work accordingly as per your choice। यहाँ पे हमने दो इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट किए हैं, टाइप्स ऑफ लीडरशिप और पेंडिंग है। वन थिंग आई वुड लाइक टू टेल यू दैट बहुत सारे लोगों की बुक में इनको भी ग्रुप किया होगा। यू कैन डू इट और यू कैन नॉट, इट डज नॉट इम्पैक्ट। आप कर भी सकते हो, नहीं भी, जनरली ये सेपरेट है, कहीं कहीं के मोटिवेशन के हिसाब से ग्रुप किया हुआ है, कच्छों को, है ना, बहुत कुछ किया हुआ है, बट डेप्थ जो आपका इनर कंटेंट है वो सब टॉपिक्स का आपको यही मिलने वाला है। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। संडे आई विल बी टेकिंग ऑफ दिस संडे बिकॉज आई वुड लाइक टू फुलफिल माई ऑल द कमिटमेंट्स टिल इस वीक में, इन द मिड ऑफ दिस वीक, है ना, वेंसडे या थर्सडे तक में सारा, मतलब ट्यूसडे वेंसडे थर्सडे, इन 3 दिनों के बीच में I would complete all my commitments regarding my work and some personal commitment also। उसके बाद क्या होगा? उसके बाद I am going to full devoting myself to you only। So आपने मुझे प्रॉमिस करना है कि आप लोगों ने अच्छे से स्टडी करना है। I am there to help you। anyone जिसको स्ट्रेटेजी बनवानी है, जिसको कोई गाइडेंस चाहिए, जिसको कोई डाउट आ रहा है, एनीथिंग डाउट रिगार्डिंग द क्लासेस, क्योंकि मैं करवा रही हूँ, अगर आप अच्छे से सुन रहे हो उसके बाद भी इसमें कोई डाउट है देन यू कैन कॉन्टेक्ट मी। बट जैसे जैसे मैं करवा रही हूँ उसके रिगार्डिंग आप मुझे डाउट पूछ सकते हो, बट जनरल कोई डाउट हो वो पूछ सकते हो, स्ट्रेटेजी के रिगार्डिंग, प्रिपरेशन के रिगार्डिंग, एनीथिंग विच यू वांट टू डिस्कस विद मी, यू कैन मेल मी। और आप ये टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हो। कुछ स्टूडेंट्स मुझे रेगुलरली आई नो फॉलो कर रहे हैं रेगुलर बेसिस पे। थैंक यू सो मच फॉर योर सपोर्ट and liking the teaching style। If you really guys liking me, then subscribe the channel for more such kind of videos। Thank you so much guys, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय।